दर्शकों, आपको बताऊं, इस वक्त आप फ्रेम में मेरे साथ देख रहे हैं सदर विधायक अनिल शर्मा जी हैं। और अगर आसपास की लोकेशन की बात करूं तो इस वक्त हम रियागढ़ी प्रोजेक्ट के पास खड़े हैं और आज यहां पर विधायक साहब देखने आए थे प्रोजेक्ट के बारे में। तो आज हम इनसे जानकारी लेंगे और मंडी सदर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जो आगे की कार्य प्रणाली है इस डिज़ास्टर के बाद रहेगी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मंडी के पंचवक्त मंदिर से रिलेटेड रहेगा। लोगों को जानना ये है कि वहाँ पर जो पुल टूटा है तो वो कब तक बन पाएगा, क्योंकि देखिए पड्डल का जो वार्ड है वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है डायरेक्ट सामने मेन बाज़ार पहुँचने से, और उनको घूम के आना पड़ता है। वैसे तो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी बातों की चर्चा विस्तार से करूंगा, परंतु आपको जो आपने प्रश्न किया है उसका मैं केवल इतना कह पाऊंगा भी कि ये त्रासदी जो आई है ये शायद शताब्दी में ऐसी त्रासदी पहले कभी आई हो, और जो नुकसान मैं समझता हूँ जो हो चुका है उस नुकसान को हम दोबारा से वही करें या इसको उस त्रासदी को देखते हुए उसकी इम्प्रूवमेंट करके कोई ऐसी योजना बने जो आगे के लिए ऐसा कोई बात हो जाए उसके लिए हम तैयार रहें। इसलिए मैंने यहाँ भी आया हूँ आज। तो ये आने का कारण है कि यहाँ जब हम आया हूँ कैसे इस टीम को बनी है, क्या इसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसके बारे में आज जो है मैं आया। और उस पंचवक्तर क्या सभी जगह मंडी की जो जितनी स्कीमें हैं उसको हम दोबारा से एग्ज़ामिन करें। HFL की बात कर रहे हैं, HFL के बाद सर्वे की रिपोर्ट जब आ जाएगी हम उसके बाद काम करेंगे। और लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इंतज़ार कीजिए, हमको अच्छी चीज़ करना चाहते हैं जी। बाकी सर, सीवरेज सिस्टम की बात की जाए तो मंडी के अगर सीवरेज सिस्टम की हालात इस वक्त बहुत बुरी तरह से मतलब ख़राब हैं। और देखिए जो पानी है वो नदी नालों में जा रहा है और इससे बीमारियां होने का भी खतरा बना हुआ है। तो वो कब तक दुरुस्त होने का है समय? देखिए, आप एक तरफ तो ब्रिज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीवरेज की बात कर रहे हैं। दोनों चीज़ें एक जगह है। यदि मैं ब्रिज बनाता हूँ तो सीवरेज की व्यवस्था को मेरे को कहीं ना कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पहली व्यवस्था, क्योंकि पड्डल के लिए पैदल पुल नहीं है, परंतु दूसरी तरफ से लंबे जगह से हम जा सकते हैं, कनेक्टिविटी है वहाँ पर। परंतु यहाँ यदि सीवरेज को मैं इमीडिएटली नहीं करता हूँ तो सीवरेज को लगातार चलाने के लिए मुझे उस पुल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और वक्त रहते हम उस नई एक सीवरेज की व्यवस्था जो आगे ब्रिज बनाएंगे उसमें पेडिस्ट्रियन का भी हम करेंगे और साथ में उसमें सीवर का भी करेंगे, तो अलग पुल बनेगा बाद में। तो इस तरह की प्लानिंग है। अब देखते हैं सरकार क्या करती है इसके ऊपर। जी, अगर सर मंडी विधानसभा की बात की जाए, अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कितने जो परिवार हैं वो बेघर हुए हैं, कितने लोगों के मकान टूटे हैं और उनको फिर से विस्थापित करने के लिए आपके पास क्या कोई प्लान है अभी? देखिए, अभी विधानसभा सत्र जो है अब हमारा जो 18 तारीख से लग रहा है, विस्तार में वहाँ मैं चर्चा करूँगा सरकार के सामने। जो हमारे लोग अभी मिसिंग है, जो लोग नहीं मिल पाए, परिवार हमारे जो हैं वो डेब्रिज के नीचे है, प्रयास किया गया नहीं मिल पाए, और जहाँ मकानों का पूरा नुकसान हो चुका है और जहाँ आपकी ज़मीनें लोगों की जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, ये बहुत बड़ा इशू है। और मैं समझता हूँ इन इशू को जब सरकार के सामने रखा जाएगा और सरकार की क्या मंशा है उसका उसी वक्त जो है सरकार क्या करती है हम अपना पक्ष रखेंगे। और मेरे क्षेत्र में त्रासदी चाहे दरिया से हुई है, चाहे क्लाउड बर्स्ट से हुई है, चाहे ज़्यादा बारिश से हुई है, तो इसलिए बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको अब सरकार के सामने रखा जाएगा। सर, अभी बात करेंगे हम मंडी के बीचों बीच थरेड़ा महल्ला की। तो वहाँ पर 3-4 जो मकान हैं उनको पूरी तरह से खतरा बना हुआ है। और तो जब हम लोगों से मिले, जब हमने उनसे बात की तो उनका जो गुस्सा है वो नगर निगम पे फूट रहा है। उनका ये कहना है कि नगर निगम ने अगर सही समय पर कदम उठा लिए होते, अगर पिछली साल जब उन्होंने वहाँ पे लेटर्स दिए थे, डंगे लगा दिए होते, तो शायद उनको अपना घर जो है खाली करके ना जाना पड़ता। तो आज सर क्या लगता है आपके हिसाब से कि नगर निगम जो है वो सही काम नहीं कर रहा है? देखिए, नगर निगम ने क्या इशू है इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, परंतु आपको आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि ये जो वहाँ मैंने पोजीशन देखी है, अभी आपने हाईवे में देखा कि 4-4 फुट के डंगे लगा भी दिए हैं कंक्रीट के, उसके बावजूद पहाड़ ऊपर से आ गया है। सॉइल फर्जाइल है और उसमें जब तक हम उसका पूरी तरह निरीक्षण नहीं कर लेंगे तब तक हम कोई फैसला, मैंने भी कहा है कि अब तक उसको रोकिए। IIT की टीम वहाँ जाएगी, देख रही है, उनके रिपोर्ट आने दीजिए और उसके बाद ही हम उसके ऊपर कोई चर्चा कर पाएंगे। सर, अगला प्रश्न, हम रियागढ़ी स्कीम के पास हम खड़े हैं यहाँ पर, और तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी सर, कितना यहाँ पर डैमेज हुआ है,
पूरी तरह से सुचारू रूप से ये चलना शुरू होगी? क्योंकि अभी आपने बात की यहाँ पर जितने भी IPH के कर्मचारी हैं और ऑफिसर्स हैं उनके साथ, तो क्या सुचारू रूप से फिर से शुरू हो गई है, और या नहीं हुई है तो कब तक शुरू होगी फिर? जैसे अभी हमने यहाँ पर साइट में आए हैं और कल ही क्लियर वाटर जो है यहाँ से अब मंडी के लिए हमने चलाना शुरू कर दिया है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये मंडी की हमारी जो स्कीम है, और अभी SC साहब भी मेरे साथ थे, एक्शन साहब थे, STO सभी थे यहाँ पर, इनका भी कहना है कि हिमाचल में इस तरह की स्कीम आज तक न बनी है और इस तरह की स्कीम में पहली स्कीम है। और इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं 1993 में विधायक बना था तो मंडी में पानी नहीं हुआ करता था और लोग बाल्टियाँ लेकर गाँव शहरों में घूमते थे। तो मुझे था कि मैं एक ऐसी स्कीम बनाऊं, मुझे कहा बेटा यहाँ से स्कीम बनाओ, परंतु उस प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं था और प्रदेश सरकार ने कहा कि आप मंडी शहर जो है रिवर से पानी उठाइए। तो हमने उस वक्त 11 करोड़ की स्कीम बना दी थी, वो पानी की स्कीम। परंतु जब बाद में UPA की सरकार थी और उस वक्त 6 महीने का वक्त उनके पास था, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, कोई स्कीम है आपके पास हो। तो अब मुझे अपने पिताजी की याद आई कि एक यहाँ से रियागड़ी से एक स्कीम बन सकती है। मैंने अधिकारियों को दिल्ली बैठाया, 3 महीने मेरे अधिकारी वहीं बैठे रहे और DPR के ऊपर जो ऑब्जेक्शन भी आते रहे उसको वहाँ पूरा करते रहे। और 6 महीने के अंदर हमने वहाँ DPR जो है 85 करोड़ की मंजूर कराई। और उसमें सब एक बात मैंने बोली थी उनको कि मुझे 2 करोड़ रुपये साल का बिजली का बिल देना पड़ता है। यदि मैं ग्रेविटी की स्कीम ले जाता हूँ तो मेरे 2 करोड़ बचता है और इसलिए क्लियर पानी भी जो है मैं इसको ला सकता हूँ। मैं आभारी हूँ UP सरकार का उस वक्त का कि उन्होंने इस बात को पैसा दिया और पूरा का पूरा पैसा कमेटी के पास जमा कर दिया गया। तो इसलिए जो है ये स्कीम फाइनेंशियली जो थी उस वक्त जो है पूरा पैसा UP सरकार ने देने की वजह से आज हम मंडी के लोग स्कीम के साथ हैं। तो अच्छी स्कीम है। और ये जो 83 इस बार आई है, ये तो अजीब सी 83 थी, उसके बावजूद भी हम इसके ऊपर और काम करने की सोच रहे हैं कि इसको कैसे और प्रोटेक्ट कर सकें कि 1-2 दिन के लिए चलो हम बंद करना पड़ता है क्योंकि इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी ऊपर है, जो डिसिल्टिंग होती तब शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट। बात की दर्शकों, मैं आपको साथ ही बता भी दूं कि जैसे सर ने बताया, ये इस वक्त हिमाचल का सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल प्रोजेक्ट है और इसमें कोई भी बिजली का जो प्रयोग जो है मंडी तक पानी पहुंचाने में नहीं किया गया है। और सर, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, आजकल मंडी में एक मुद्दा काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, आपके ही विधानसभा क्षेत्र का ये मुद्दा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी कहा कि कांग्रेस की जो सरकार है वो बदले की भावना से काम कर रही है और जो मंडी यूनिवर्सिटी का जो दायरा है उसको घटाया जा रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, वो विपक्ष के नेता है, सम्मानीय नेता हमारे हैं, वो जो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे होंगे। परंतु आप जानते हैं यदि मुख्यमंत्री जी आज जहाँ बैठे हैं उसमें पंडित सुखराम जी के मार्गदर्शन उनको काफ़ी मिलते रहे और मेरी उनसे भी बात होती रहती है और मंडी के मुद्दे पर मैं पीछे हटता नहीं हूँ। और ये बात मुख्यमंत्री से कही कि आपने ये क्यों किया। उनका जवाब था कि हमने कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं की है। यदि यूनिवर्सिटी बंद होती तो मैं उनसे लड़ाई लड़ सकता था और पंडित सुखराम की दुहाई भी दे सकता था। उनका ये कहना है कि अभी हमने इसका केवल जैसे हम इसको कम किया, डिस्ट्रिक्ट मंडी और कुल्लू के साथ जोड़कर इसको रखा है, जो इस दायरे के अंदर रखा है। और यदि यूनिवर्सिटी का जब जैसे स्ट्रक्चर बनेगा हम उसमें दूसरे ज़िले के लोग कॉलेजों को भी ऐड कर सकते हैं। तो उनकी बात मुझे लगा कि अभी हम जिस स्कीम को जिस तरीके से इसको चलाने के प्रयास कर रहे हैं शायद नहीं चला पाएंगे, मैन पावर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस बात को बात रखते हुए मैंने महसूस किया है कि उनकी सोच इसको बंद करना नहीं है। मैंने उनको ये भी कहा कि यदि इसको बंद करेंगे तो मंडी में एक विधायक तो जीत के गया, आगे कोई एक भी नहीं जीतेगा आपका। तो ये बात में उनके ध्यान में लाई है कि मंडी को अनदेखा करेंगे तो आपके साथ ये कांग्रेस के लोग जो हैं एक भी MLA यहाँ जीत नहीं पाएगा। तो ऐसा ब्लंडर मत करें, ये बात उन्होंने महसूस किया कि इस तरह का हम बंद करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।